मैंने मन्नत मांगी जाके उस झूले पे कि मेरे मालिक मेरी बहन को इस साल जो है वो औलाद दे। मेरे मालिक ने मेरी मन्नत का जो है वो पास रखा, ठीक है। और इतनी प्यारी फूल जैसी बेटी गदल के घर पे आई तो माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। सारे प्योर चांदी के 14 फीडर हैं। आयत ज़ारा का वजन फीडर रेडी है, पूरा चांदी में फीडर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाओ, आपको न्याज दिखाते पहले क्या खूबसूरत तरीके से रखी है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा उठाने पे। 255 है और 1000 प्लस बर्गर है। मेरा ख्याल है यहाँ पर मीटअप हुआ है, पंचर नहीं हुआ। ये 5 मिनट के अंदर पंचर का इतना रश कहाँ से हो गया? सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। तो जैसा कि आपको पता है कि कल आपने व्लॉग देखा 7वीं मुहर्रम का, ठीक है। और आज है जी 8वीं मुहर्रम। बहुत सख्त तरीन दिन है, 8, 9, 10। उसके बाद काफी लोगों के लिए तो मुहर्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए मुहर्रम सफर कॉन्टिन्यूस शहादतों का महीना है और गम के दिन है। अच्छा ऐसा है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत से है? ठीक है, राजी बाजी हैं? जूस जरा मेरा रेडी करें, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है प्लीज, मैंने निकलना बहुत लेट हो रहा हूँ। टाइम हो रहा है जी 3:10 का। सर में दर्द, बॉडी पेन, लेकिन आखिर 3 दिन है जो ड्यूटी लगी हुई है उसको निभाना है, तो मैं इन चीजों पर फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा है कि आज का व्लॉग एक व्लॉग नहीं है, इसके अंदर 3-4 व्लॉग्स ले। अभी मम्मा ने कहा तू करता रहा व्लॉग, मैं तो जूसर चलाने लगी है। आज का जो व्लॉग है, जो आज की वीडियो हम बना रहे हैं, ये एक व्लॉग नहीं, इसके अंदर 2-3 व्लॉग्स हैं, ठीक है। अब मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट के लास्ट ईयर मुहर्रम के अंदर 8 मुहर्रम को जब मैंने उठाई थी वो मन्नत, ठीक है, तो मैंने व्लॉग शूट किया था या नहीं किया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी उसकी ये है कि लास्ट ईयर 8 मुहर्रम को इमाम बारगाह है एक न्याज बेग में एक इमाम बारगाह है जो बहुत मकबूलियत वाला इमाम बारगाह है। सारे मकबूलियत वाले होते हैं, लेकिन वहां का मशहूर है कि वहां से मन्नत जो उठाई जाती है 8 मुहर्रम की रात को, वो पूरी होती है 90%, ठीक है। तो मेरी जो है ना ये जिंदगी की पहली मन्नत है जो मैंने खुद अपने तौर पे उठाई है। मेरी माँ ने मेरे लिए उठाई होंगी, मेरे बाप ने मेरे लिए उठाई होंगी, रिश्तेदारों ने, दोस्तों यारों ने, लेकिन मैंने बजाते खुद पहली दफा मन्नत उठाई थी। और उस मन्नत की वजह क्या थी, मैंने वहां से ना झूले की ज़ियारत निकली हुई थी, ठीक है। और झूले की ज़ियारत पे सेब थे, लड्डू थे, फीडर थे, ठीक है। जिसकी जो इस्तात, जिसकी जो ख्वाहिश, वो उस तरह का लंगर उठा के तो उसकी मन्नत मांग लेता है कि मेरे मालिक मेरी ये मन्नत पूरी हो, मैं नेक्स्ट ईयर जो है वो इस तरह जो है कि अपनी मन्नत उतारूंगा, ठीक है। मैंने मन्नत क्यों उठाई थी? गजल की शादी को 2 साल कि 2.5 साल, कितनी देर थी? 2.5 साल। गजल की शादी को 3.25 साल हो गए थे। गजल के घर औलाद नहीं थी, ठीक है। तो दुआएं सब मांग रहे थे। मैंने मन्नत मांगी जाके उस झूले पे कि मेरे मालिक मेरी बहन को इस साल जो है वो औलाद दे, चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, औलाद दे, ठीक है। तो मुझे वहां से फीडर मिला था, प्लास्टिक का फीडर, नॉर्मल जो आपके घर पे भी है, हमारे घर पे भी आता है, मिंसा का फीडर, बच्चों का फीडर। बच्चों का एक फीडर उस झूले से मुझे जो है वो झूले की ज़्यादा से मुझे फीडर मिला। मैंने ले लिया, मैंने आके मम्मा को दिया, मम्मा ने दिया गदल को। मैंने उसको बता दिया भाई मैंने तेरी मन्नत उठा ली है, इंशाल्लाह अगर तेरी इस साल औलाद होती है, बेटा आता है, बेटी आती है, औलाद तेरे घर पे आती है, तो नेक्स्ट ईयर 8 मुहर्रम को मैं इसी साइज के फीडर चांदी के बनवा के 14 रखूंगा। 12 इमाम 14 मासूमीन, ठीक है। मासूमीन के नाम का मैं 14 फीडर बना के चांदी के वहां पर 8 मुहर्रम को रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मालिक ने बात सुनी, मेरे मालिक ने मेरी मन्नत का जो है वो पास रखा, ठीक है। और इतनी प्यारी फूल जैसी बेटी गदल के घर पे आई, तो अब मन्नत उसकी आज उतार रही है। ये फीडर बन चुके हैं, अम्मा को दिखा देते हैं। ये फीडर नहीं, आप ना दिखाएं, आप सामने जाएं, मैं उनको रियल में दिखाऊंगा। ऊपर नग लगे हुए, ये ऊपर अकेले फीडर के ऊपर नग लगा हुआ है, एक नग नहीं है, 7 नग है, और ये सारा चांदी का, ठीक है जी। ये 14 बना के और इस तरह से हमने ये पैक कर लिए हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन भी सोनी, ठीक है, इस तरह ये पैक कर लिए। अभी बस ये रस्ते में हमने पिक करने हैं और रात को 8 मुहर्रम न्याज बेग के अंदर उसी इमाम बारगाह में ये 14 के 14 मैं वहां पर झूले की ज़ियारत पे रखा हूँ। ऐसे ही होगा जी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नहीं थे ना, 7 साल के बाद आप हुए थे, मेरी दादो थे ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उनको स्वाब सा मरहूम ही गुजारे। मेरी दादो ने मेरे लिए बूटा मांगा था, आप लोग जिसको पौधा कहते हैं ना, तब मेरी दादो कहती थी बूटा, चांदी का पौधा मांगा। मेरी दादी ने रेड कलर के सेब लगाए उसके साथ, इतना बड़ा पौधा, यकीन करो वो पौधा आज भी लोग उठा के लेके जाते हैं और लोगों की मन्नत पूरी होती है, आके बारगाह में रख देते हैं। अभी भी वो चल रहा है।
तेरा तेरी मेरी दादी ने तेरे लिए, तेरी पट नानी ने तेरे लेकिन लिए- मेरी ये जो है ना जाती तौर पे पहली मन्नत थी जो मेरे मालिक ने पूरी की है, ठीक है। इतनी प्यारी बेटी है ये, तो हमने आज वो मन्नत भी उतारनी है। लंगर हमारा रेडी है, 3 बजे का टाइम था, लेकिन 3:15 घर पे ही हो गया, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, ठीक है। और लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन की जगह भी आपको बताते हैं। लंगर क्या है? लंगर हमेशा मैंने अपने दिल में वो चीज रखी है जो मुझे पसंद है, ठीक है। जो अपने लिए पसंद हो ना, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने आगे रिश्तेदारों के लिए वो चीज पसंद करो, ठीक है। तो मैंने जो 10 दिन लंगर का कंटिन्यूस रखा हुआ सारा सिलसिला, तो मैंने कोशिश वही की है, जो मुझे पसंद है मैं वही करूँ, ठीक है। मन्नत का उठाने का एक तो ना सलीका तरीका एक असूल बना हुआ है। जब आप कोई मन्नत उठाते हो ना, कोई भी किसी किस्म की भी, आपने 2 रकअत नमाज हाजत बराए अल्लाह पाक से मांगना। मन्नत मैंने मांगी है मौला, 2 रकअत नमाज हाजत के पढ़ के गिरियादारी करके। अल्लाह पाक जब हम मांगते, अब जिससे बहुत प्यारा बंदा उसे जिससे मर्जी मना लेता है, रो के दुआ मांग के फिर वो चीज मन्नत खाया करो या उठाया करो, देखना अल्लाह पाक पूरी मैं आपको कॉल कर लूंगा जो मैंने मन्नत उतारनी है वो कैसे उतारनी है, मैं बस वो रास्ते में पिक कर लूंगा। अदनान भाई ने बना के डेकोर करके पूरा उसका प्रेजेंटेशन करके रखा हुआ है, बस वो पिक करना है, लंगर पिक करना है, लंगर डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब काफी सारी चीजें हैं आज के ब्लॉग में, और बस निकलते हैं, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। जूस पी लेते हैं, नाश्ता करने का टाइम नहीं है। शूज लाते भाई, निकलते हैं बस जूस पी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो। अच्छा जी, दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोगों को, रजब फैमिली के लिए ये मैसेज है। आपको बता दूं कि डाला मैंने इनसे छीन लिया है, ठीक है। घर वालों से डाला मैंने अपना छीन लिया। मेरा 2025 मॉडल डाला इन्होंने इतना गंदा चलाया, इतना गंदा चलाया, कुछ मैं उसके ऊपर न्याज़ें वगैरह तकसीम करता रहा, सारी बॉडी के ऊपर हल्के 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 निशान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पीपीएफ हुआ था, अंदर से भी हालत खराब, ड्राइव भी मतलब मजा नहीं करवा रही थी। 2025 का मजा नहीं आ रहा, तो मैंने डाला जो है वो भेज दिया। उसने कहा भाईजान पूरे 8 दिन लूंगा, डाला आपको 0 मीटर करके दूंगा जैसा कि शोरूम से निकला होता है, ठीक है। डाला चला गया, इनको मैंने दिया अब छोटी गाड़ी की, छोटी गाड़ी दी है घर पे यूज करने के लिए। और रही बात BMW की, BMW शोरूम पे खड़ी हुई है। इन 10 दिनों में BMW नहीं चल सकती, ठीक है। उसको चार्ज करवाने के मसले, उसके भागने के मसले, मैंने तो न्याज दे के भागना होता है। BMW इज मम्मी डैडी कार, वो वहां पर चल नहीं सकती, इसलिए मेरे पास क्रूजर है और BMW शोरूम पे खड़ा है। 10 नवंबर के बाद गाड़ियां अपनी वापस आएंगी और गैराज अपना फुल होगा इंशाल्लाह दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गुजर बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, हम घर से निकल चुके हैं, मैं और मेरा यार गुजर साहिब। क्या हाल है? वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र भाई जी। चलो जिंदाबाद जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी थोड़ी तबीयत खराब है, छुट्टी कर लेंगे आज। क्या कर लूं? छुट्टी कर लेते हैं। छुट्टी कर लूं? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, सुपारी निकाल के बात कर। छुट्टी क्यों करनी है? तबीयत हो जाएगी ठीक। 8-9 आ जाओ भाईजान, आप आ जाओ, हारन ना मारो। 8-9-10 3 दिन की ड्यूटी रह गई है, ठीक है। जो काम स्टार्ट किया हुआ है वो फिनिश करें, उसके बाद एक आधा दिन रेस्ट कर लेंगे, तबीयत सेट हो जाएगी, है कि नहीं? जी ठीक। तबीयत का क्या है यार गुजर, छुट्टियां नहीं करते। अच्छा जी, ऐसा है कि मैंने अपने बॉयज को पिक कर दिया, घर से हम निकल चुके हैं। सबको मैंने कॉल करके कह दिया है कि सारे शहर की तरफ इकट्ठे हो जाएं, ताकि मुझे अकेला आके आपको पिक ना करना पड़े। हम लेट हो रहे हैं, लंगर हमारा रेडी है, और अगर लंगर ठंडा हो गया तो फायदा क्या। और जो आजकल लंगर है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बर्गर है, ये मैंने आपको बता दिया कि बर्गर है। अब कहाँ से है, कौन सा वाला फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, कितने पीसीस हैं, कहाँ से पिक करना है, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले अपने बॉयज को पिक कर लेते हैं, हम काफी लेट हो रहे हैं। उसके बाद हमने अदनान भाई के पास भी जाना है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। अपनी जो मन्नत के फीडर हैं वो भी पिक करने हैं। पहुंचते हैं बॉयज के पास, फिर आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय ब्रो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तभी ठीक है। शादी भाई कैसे हो? शादी भाई जैसे आंसर द क्वेश्चन, आप नाश्ता करके आए हैं या नहीं? आपने किया? मैं करके आया हूँ। झूठ ना बोलो। मैं करके आया हूँ, तो अपना बता। झूठ ना बोलो। सही बता, करके आया कि नहीं करके आया? तू करके आया? हाँ भाई, तू करके आया? नहीं। तू तो मेरा ख्याल है सोया उठ के आया। हाँ। ऐसे ही है? क्या बात है भाई, तेरी मौजे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और ये अभी सोया उठ के आया। अच्छा जी, नाश्ता भी करना है, लंगर भी करना है, रूटीन बहुत लंबी आज की। और डोगर साहब मेरी बात सुने, आपको याद है आज हमने मन्नत उतारनी है? लास्ट टाइम आपने मेरे साथ खड़े होके मुझे आप ही लगे गए थे ना उस मन्नत वाली जगह पे, उसी में बारगाह में। आज मैंने वो मन्नत भी उतारनी है, हर चीज रेडी है, ठीक है। चलो ये भाई फुल कर दे यार, फुल कर दे। लो भाई, चलो ये चल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रिंग रोड पे गाड़ी क्यों डाल दिया। रिंग रोड पे गाड़ी इसलिए डाल दिया, जो हमारी आज की लोकेशन है जहां से हमने अपना लंगर पिक करना है वो है डिफेंस राया, ठीक है। अब डिफेंस राया इसलिए क्योंकि बर्गर है 1000 बर्गर है, अलग अलग सारा पैक हुआ होगा। क्या कहते हैं, फॉइल पेपर के अंदर अलग अलग पैक किया होगा। तो जिनसे हमने बर्गर लेना है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर आपको 1000 बर्गर चाहिए, मतलब ये बड़ा ऑर्डर है ना, तो आपको जौहर वाली ब्रांच से नहीं मिलेगा, ये आपको DHA राया वाली ब्रांच से मिलेगा। लो जी, बारिश स्टार्ट हो गई है।
बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अभी टाइम हुआ है जस्ट 4:30, अंधेरा भी टाइम से पहले ही हो गया, अल्लाह खैर करे। तो 20 से 25 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे डीएच राया, अपना ऑर्डर पिक करते हैं, खुद भी नाश्ता करते हैं, वहां पर बैठ के बर्गर ही खा लेंगे, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है ये मैं आपको उसके आगे जाके बताऊंगा। डॉक्टर साहब आई नो बहुत लो डे है, नहीं दिल करता बात करने को, आप सही समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। रात को आपकी मैंने मातमदारी की वीडियो देखी, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे आप, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। दूसरी बात मेरी बात सुने, आज जो लंगर आपने मेरे साथ तकसीम करना है ये लास्ट लंगर है, कल मैं आपको नहीं मिलूंगा, आप लोग मुझे नहीं मिलेंगे। कल तुसी शायद जंगीर वगैरह हाँ शायद मेरे साथ होगा, आप और हैदर न्याज़ होंगे, मैं अंदरून लाहौर होऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 10 मिनट को मुलाकात होगी, ठीक है जी। पहुंच जाए डीएच राया, फिर आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो लंगर है वो डिस्ट्रीब्यूट का अमर करना। चलो भाई। अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मोस्ट फेमस जगह, हमारे लाहौर की मोस्ट फेमस जगह DHA राया, ठीक है। और बर्गर का नाम मैंने लिया था तो काफ़ी लोगों को पहले ही आइडिया हो गया था, लेकिन चलो बता भी देता हूँ, मैग प्रीमियम बर्गर्स जो कि है डीएच राया में। अब मुझे है हमारे फेवरेट बर्गर, तेनों तो खैर हर शाही पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट है यहाँ का बर्गर। अंदर चलते हैं, आपको बर्गर दिखाता हूँ, बर्गर उठाते हैं और निकलते हैं बस। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा काम खराब हो गया। काम क्या खराब हुआ है, मुझे ऐसा लगा था, मेरे जहन में ये चीज आई कि चलो 5-5, 7-7, 8-8 बर्गर इकट्ठे पड़े होंगे, हम गाड़ी की जो बैक सीट है उसको बेंड करके सारे बर्गर डिग्गी में लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा काम जो है वो डिसेंट तरीके से और इस तरह से पैक किया गया है कि बर्गर के ऊपर बर्गर आके बर्गर पिचके ना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाओ, आपको न्याज दिखाते पहले, क्या खूबसूरत तरीके से रखी है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा उठाने पे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो मैग मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट तो है ही है, बर्गर्स मेरे फेवरेट तो है ही हैं, प्रीमियम बर्गर्स। जो इनके ऑनर हैं हाशिर भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने उनको रात को ये चीज़ कही थी, उन्होंने सुबह मुझे 1000 बर्गर रेडी भी कर दिया। मैनेजर साहब थैंक यू सो मच, आपकी एफर्ट को सलाम है, मौला आपकी न्याज कबूल करे, और आपने बहुत शॉर्ट टाइम पे अरेंज करके दी हर चीज़। बड़े दिल से लगे हैं सर, बड़ी मोहब्बत डाली है इसमें, इंशाल्लाह जो भी खाएगा ना वो इंशाल्लाह दुआएं भी देगा, मेरा मालिक कबूल कर ले बस। अच्छा मैं एक पैकेट आपको खोल के दिखा देता हूँ, इधर आओ शायद। ये टोटल पैकेट कितने आपको आइडिया है? यस सर, ये 240 के राउंड बोलते हैं सर, 240 के करीब ये पैकेट्स हैं, स्टेपल से बंद हुआ हुआ है, और फॉइल पेपर के अंदर अकेला अकेला बर्गर जो है वो बंद किया हुआ। ये हमारा फेवरेट है, जो हम जब भी आते हैं यही खाते हैं, मैग क्लासिक, ठीक है। ऐसा सड़िया नहीं होया, ये होता ही ऐसे है, ठीक है। ये एक यूनिक तरीका है इनका मैग वालों का, ठीक है। ये होता ही ऐसे है, फॉइल पेपर में एक पैकेट के अंदर 4 बर्गर हमने डाल के पैक किए हुए हैं, ठीक है जी। 4 बर्गर हैं, नैपकिन है और साथ केचप है। ये प्लीज बंद कर दें। 255 है, सॉरी 255 है, 255 है और 1000 प्लस बर्गर है, 4 बर्गर अंदर रखे हुए हैं। अच्छा अब ऐसा है कि आप या तो एक इन ड्राइव मंगवा दें या गाड़ी एक मंगवा दें, उसकी डिग्गी मेरी डिग्गी सब यूटिलाइज करके हमने लेके जाना है अपनी लोकेशन पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सब नाश्ता करा दो मैनेजर साहब, सानू भूख लगी। आपको जो चीज पसंद है वो मैंने ऑलरेडी पहले लगवा दी है। जबरदस्त, जिंदाबाद। अपने नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता कर लेते हैं, सामान अपना जो है वो लोड करते हैं, न्याज लोड करते हैं और निकलते हैं। हाय 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 हाय, अकेला ये बंदा है जिसका डबल पैटी है, बाकी सबका सिंगल पैटी है। ये आगे जी साथ क्या है, ये टेंडर्स है, टेंडर्स जबरदस्त किस्म के, साथ आगे बर्गर्स, कर्ली फ्राइज। तूने नहीं खाना? नहीं भाई, क्यों भाई? भाई वैसे दिल नहीं कर रहा मैं। फिर भी वजह तो नहीं वैसे नाचे ने मंगवा दे। नहीं यार, आपने खाना ना? उसका चलो जी बिस्मिल्लाह करो। ज़ियारत मदीना करना पूरा। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया। अच्छा जी, अब एक और मसला है। मसला ये है कि यहाँ पर पिकअप शाज़ोर ऐसी कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ रही, तो हमने ये दोनों सीट्स जो हैं फोल्ड कर दी हैं, ये सारी जगह हमें मिल गई है। उसके अलावा हमने एक गाड़ी जो है वो मंगवा ली है, ऊबर करवा ली है, ठीक है। लेकिन आई गाड़ी छोटी है और बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी है, क्या बात है, नीट एंड क्लीन। अब ऐसा है कि इसकी बैक सीट भी हमारे पास है और इसकी छोटी सी डिग्गी भी हमारे पास है। हम जो बाकी रहता गोता होगा सामान वो सारा इसमें डालते हैं, लोड करके बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। लेट काफ़ी हो रहे हैं हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ जाओ ओके, थैंक यू सो मच ऑल टीम, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। 1000 बर्गर आई नो थोड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू। बिस्मिल्लाह, थैंक यू गुजर बादशाह। ओके जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लंगर हमने सारा जो है वो पिक कर लिया है। स्पेशल थैंक्स टू हाशिर भाई जिन्होंने इतने शॉर्ट टाइम पे बना के दिया। लव यू मेरी जान, गॉड ब्लेस यू, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अच्छा अब अभी अनाउंस कर दूं या पहुंच के दिखाऊं, क्या ख्याल है?
शायद तूने अभी पूरा बर्गर खाया है, टेंडर्स खाए हैं, फ्राइज खाई है, ऊपर से ड्रिंक पिया है, थोड़ा होश कर बेटा। मैं सांस रोक के बैठा हूँ। क्यों? पता लगेगा, छोड़ूंगा तो हानिकारक हो जाएगा। 1 मिनट, 1 2 3 छोड़। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, लोकेशन हमारी यहाँ से है ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हाँ, है ना, 15 से 20 मिनट दूर है लोकेशन। और वो लोकेशन ऐसी है कि वहां पर 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा जो लंगर है ना, सारा लंगर 1000 बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह फौरन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जी, ठीक है। अब पहुंचते हैं लोकेशन पे, पहुंच के आपको मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि अदनान भाई भी जो मेरी मन्नत के फीडर हैं वो लेके वहीं पे आ रहे हैं, तो होपफुली हमारे पहुंचने से पहले अदनान भी वहां पर पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के फिर आपको मिलते हैं। चोरी नहीं, अभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं आई, लंगर तकसीम करने वाली, लेकिन मेरे बड़े भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक है। मजलिस में जा रहे हैं। सॉरी, छोड़ के मजलिस। सॉरी, आपको बहुत तंगी दी मैंने, लेकिन मेरा रूट डिफरेंट था, वरना मैं आपके पास आ जाता। मेरा सामान दे दें। अच्छा जी, आपको अभी मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सामान अपना दिखा देता हूँ। भैया मैं बैठूंगा नहीं, आप ले आए इधर ही ले आए। बिस्मिल्लाह करें। हाय गुजर, आप बैठे रहे गुजर, फटी यार पीछे सामान फटी। क्या बात है भाई, अदनान भाई डेकोर करके पूरा लेके आए हैं, प्रेजेंटेशन पूरी बना के लेके आए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त, सारे प्योर चांदी के 14 फीडर हैं। क्या बात है। आयत ज़ारा का वजन फीडर रेडी है, ठीक है। फूल शूल, हाँ दिखाएं भाई, दिखाएं। ये एक छोटा वाला भाई, थोड़ा बंद कीजिएगा पीछे से भाई। खाली फीडर नहीं है, आपने नग जो लगवाया है इसका भी जिक्र। हाँ जी भाईजान, दिखाएं। हाय। अच्छा, ये फीडर सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ फीडर बना हुआ है, यूज नहीं है, यूज भी होता है। ये देख रहे हो, पूरा चांदी में फीडर है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी कैप चेक करो, ऊपर नग है। ये ऊपर 1 मिनट भाई, ये ऊपर नग लगे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये ऊपर ओरिजिनल नग लगे हुए हैं, ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े वाला भी है, वो छोटा था। हाँ, ये छोटा साइज का बनाया, ठीक है। 14 है ना, 7 छोटे हैं, 7 बड़े हैं भाई। ये बंद कीजिएगा, बड़ा दिखाएं। ये देखो जी, ये बड़े साइज में है, ये इसके नग है, ठीक है, चांदी के सारे। ये आयत ज़ारा की हमने आज मन्नत उतारनी है भाई। पूरा हो गया। लंगर क्या लेकर आए हैं? लंगर टिफिन लेके आया हूँ मैं, आपको अभी देता हूँ 50 लड़के उनका लंगर दें। अभी देता हूँ भाई को ना, 50 बंदों का लंगर दो, अभी देता हूँ। हाँ, ये भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन। और रखो, मेरी बात सुने, पेमेंट कोई रात को ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। थैंक यू भाई। गुजर चल भाई, जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दर पे 4 48, पता नहीं कितने हो गया, 50 पूरे हो गए, ठीक है। ओके जी, 5 मिनट के अंदर पहुंचते हैं अपनी लंगर की डेस्टिनेशन पे, ताकि हमारे बर्गर्स ठंडे ना हो जाए मजन, ठीक है। फीडर तो खाओ चांदी के, तूने पीना भाई मन्नत के देखने हैं। अच्छा हाँ, दिखाता हूँ। छोटा भी है, बड़ा भी है, लेकिन ना लाइट थोड़ी सी ब्लास्ट हो रही थी। आई नो कि आपको एग्जैक्ट फीडर सही से नजर नहीं आया। अभी कहीं पर पहुंचते हैं ना छाव में, फिर आपको फीडर दिखाता हूँ, ठीक है। पहुंचो फटाफट। A few moments later. अब गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। 1 मिनट बंद कर। छोड़ो। अच्छा जी, सीन ऐसे है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया और अभी लोकेशन 5 मिनट दूर है, ठीक है। और मेरा ख्याल है यहाँ पर मीटअप हुआ है, पंचर नहीं हुआ। ये 5 मिनट के अंदर पंचर का इतना रश कहाँ से हो गया? समझ ही नहीं यार। स्टोरी लगाई थी आपने कि हमारा टायर यहाँ पर पंचर होगा, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? समझ नहीं लग रही। अच्छा, मैं ना रिक्वेस्ट करता हूँ टायर मेरी बात सुनो, काम खराब हो जाएगा। हट गया गुजर, हट जरा बेटा, आराम से मेरी जान, आराम से यार, फिर कोई काम खराब हो जाएगा। जैक के ऊपर है, मेन रोड है, जैक के ऊपर गाड़ी लगी हुई है भाई। जल्दी यार इनको उठाओ यार। जहांगीर भाई क्या कर रहे हो आप? जाओ यार बाहर जाओ, उठाओ जहांगीर साहब, जरा हिलजुल करो, शहरी बाहर हो तू भी, डोकर क्या कुछ करो। मेरी बात सुनो, या तो पुलिस आ जानी है, मेन रोड है, काम खराब हो जाएगा बाहर, बहुत काम खराब है भाई। जैक के ऊपर है ना, लोकां दे मीटअप वाला हाल होया है पंचर ते। कुछ करो, डू समथिंग ब्रो। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ कि मैं फलाने शहर जा रहा हूं ਤੇ ਨਾ मीटअप ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ तेरे पंचर से हो गया। कुछ करो बाहर निकल के भाई, जा शहरी जा, उतर जा यार, चलो लाथे उतर, ड्रामे लगा तू भी साथ जा। चलो। चेक कर टायर वालों कितना टाइम है पंचर में। ओए चुप कर लो। ये देखो, ओए सब्र करो, ओए मुझे पंचर दिखा लेने दो। ये देखो, यहाँ
हुआ है चेक, और ये हमारी गाड़ी का टायर भी नहीं है, और ये सारा गया यार रश लगा। चलो ये देखो, हटो 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 हटो, ये चेक करो भाई, ये चेक करो। चलो बट साहब मैंने खारिश हो रही है यार, मैं क्या करूं? कैमरे इतने खुले, मैं खारिश भी नहीं कर सकता। यार मैं तेरा दुख समझूं भाइयों, मैं कुछ नहीं कर सकता। पैंचर अब लग के आएगा तो फिर ही निकलेंगे ना। तू कर ले खारिश, खैर है मैं आगे खड़ा होता हूँ। लग रहा है जहाज का पैंचर लग रहा है यार। जहाज का पैंचर ही, टायर रिपेयर हो रहा है। तू खारिश कर ले, मैं सामने आ जाता हूँ, कैमरों के सामने आ जाता हूँ मैं, तू खारिश कर ले। नहीं नहीं यहाँ नहीं, जहाँ करनी वहाँ करो। चल 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 चल, पैंचर लग गया, जाने दे, आराम से आराम से आराम से, बच्चे देख के। बाय 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 बाय। और 2.5 घंटे सारा हो गया ना, हूं तो जानते हो भाई। डोकर दी शक्ल देख। चल जाने दो, बिस्मिल्लाह। ओ यार हट जाओ मेरी जान, हट जाओ, हट जाओ यार, हट जाओ। मेन रोड है काके, ना करो। एक होती है आपकी प्लानिंग और एक होती है अल्लाह पाक की प्लानिंग, ठीक है। हमारी प्लानिंग ये थी कि हमने इस टाइम तक फ्री हो जाना था। टाइम हो गया 8:10, मतलब इस टाइम तक हम लंगर शंकर बांध के बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और अभी लंगर बटना स्टार्ट भी नहीं हुआ, टायर पंचर हो गया, मतलब ऐसे ही ऑल ऑफ सडन पता ही नहीं लगा। और पंचर भी ऐसा हुआ कि बिल्कुल रिम के साथ लग गया, रिम जमीन के साथ लग गया, हमें पंचर लगवाना ही पड़ा। 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है और बाहर रश इतना हो गया जैसे अनाउंस करके मीटअप किया हो, है कि नहीं ब्रो? ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। हमारा टायर चिर गया, दरअसल टायर चिर गया है और उसको टाइम भी ज्यादा लग गया, कम से कम आधा पौना घंटा लग गया रिपेयर होते। पंचर ही लगा, टायर रिपेयर हुआ। अब अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं और पहुंचते साथ ही लंगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। अरे यार बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरत हाल ऐसे है कि हमारी जो आज की लोकेशन थी ना, वो एकदम से जंबल। अब काम ऐसे हुआ, अब हम इस तरह ऊपर चढ़ गई, मैं आपको बताना ही भूल गया। गुलबर्ग जो इमाम बारगाह है हफीज सेंटर की बिल्कुल बैक साइड पे, वहां पर हमने सोचा था कि बड़ी तमीज से मोहम्मदिया तमीज से, तहजीब से सारा लंगर बांट देंगे, लेकिन नहीं रुकी अवाम। अब हुआ ऐसे है कि एक जो हमारी गाड़ी थी इन ड्राइवर वाली, वो सारी हमने बांट दी। उसके बाद कुछ सामान यहाँ से निकाल के पंचर के टाइम पे जहांगीर की गाड़ी में डाला था। कुछ सामान जहांगीरी गाड़ी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी आधी गाड़ी जहांगीर की भी रहती है और क्रूजर पूरा भरा हुआ है अभी, ठीक है। अब उसके लिए हम जा रहे हैं किसी और लोकेशन पे, वहां से हमें उन्होंने कहा भाई हम निकले, हमें सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, आप काइंडली अपनी गाड़ी निकाल लें, ठीक है। पहले सिक्योरिटी ने हमारे साथ बहुत तावन किया, उन्होंने कहा जी आप बांट लें यहाँ पर, लेकिन जब काम खराब होता नजर आया तो फिर उन्होंने कहा मजलिस हो रही है अंदर, आप प्लीज जो है ना चले जाएं, आवाम बहुत इकट्ठी हो रही है। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, जो लंगर हमारे पास रह गया वो डिस्ट्रीब्यूट करने। पहुंचते हैं फिर मिलते हैं। चलो जी चलो, राम से पड़े यार, काफी पैकेट पड़े हैं अभी कल्टस में भी पैकेट पड़े हुए हैं। मुझे बाहर आने से मना कर दिया गया है और मैं बैक सीट पे छुप के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए। और हमारी जो दूसरी लोकेशन है वो है मिनहाजुल हुसैन इमाम बारगाह जोहर टाउन। मैं ये में बैठा हूँ, हैदर, डोगर और शैजी ये लोग बांट रहे हैं। जहांगीर अभी दूसरी गाड़ी लेके आ रहा है, उसमें भी लंगर पड़ा हुआ है। राम से थोड़ा आगे कर लो, मैं कहता हूँ शैजी को आगे भेज दे, बस 10 मिनट की बात है, सारा लंगर खत्म हो जाएगा। दूसरी गाड़ी आ रही है, वो भी अभी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। चलो जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 3 4 और ये 5, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैकेट जो हैं वो खत्म हो गए हैं। बस यही 5 7 8 पैकेट रह गए हैं बस। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्रूजर वाला सारा लंगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब रह गया सिर्फ जहांगीर की गाड़ी वाला, ठीक है। लंगर इतना है कि आवाम जितनी आ जाए आराम से ले सकती है। पता नहीं हाथों को क्यों पड़ जाते हैं, हाला लाला बूबू क्यों बता देते हैं, मेरी समझ से बाहर है। तुझे क्या हुआ, शक्ल तो सही कर। बट साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ? बस एक तो नाश्ता नहीं किया तो चक्कर आ रहा है। मैंने तुझे 3 बार कहा है बर्गर खा ले, तू खा भी नहीं रहा, बताना भी मरी जा रहा है, सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ। नहीं भाई, दिल नहीं कर रहा, किसी चीज में दिल भी नहीं ना कर रहा। अब क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन है भाई साहब, मैं सिलेंडर ते चुल्ला ते अपना फ्रिज का सामान इतने गड्डी च रखना कल तो। हाँ जी, वरना तो नाश्ता नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि जहांगीर से मैंने कह दिया कि आप वहीं पे मिनहाजुल हुसैन ही खुद ही बांट दो। गुज्जर आपके साथ है, रबी आपके साथ है, हम वहां पर होंगे तो वो फिर 1 घंटा और ले लेगा डिस्ट्रीब्यूट होता भाई, बिल्कुल ऐसे ही शक्ल देख अपनी यार। अच्छा, अभी हमारा सिर्फ काम रह गया मन्नत वाला, ठीक है।
बहुत मैस था, जहाँ भी गए हैं मैस ही मैस था। लेकिन चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन गुजर के 2 दिन रह गए हैं। अब उन 2 दिन का मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से है भी मोची दरवाज़ा, बस अल्लाह मियाँ खैर करे सही। ठीक है, अभी हमने जाना है न्याज बेग, मैंने भी इनके साथ जाना है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। इन्होंने भी जाना है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। कितने बजे जाना मैंने झूले के यार पे? 12 सवा 12 बजे। आप यार तू 11 से चला, अब 12:15 पे हो गया भाई वो टाइम मैं वो हिसाब ना मैनेज किया ना ਤੁਹਾਡਾ इस वास्ते। हाँ चलो ठीक है, 12 सवा 12 मैंने जाना है अपनी आयत की मन्नत उतारने के लिए। फिलहाल मैं उतर जाता हूँ शहदी के घर, ये लोग जाएंगे न्याज बेग गाँव मजलिस पे, और ये रहे हमारे फील्डर। या आपको मैं शहदी घर पहुँच के ना डिटेल से दिखाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा जब हम पहुँच जाएंगे ज़ियारत के पास अपनी मन्नत उतारने के लिए। चलो जी, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुन, मुझे फोन कर दी जब मैंने निकलना होगा घर से। ठीक है, पहुंचो। ओके, अरे शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक, जिस्म का एक एक अंग टूट रहा है। 8वीं मुहर्रम भी खत्म हो गई, 9वीं मुहर्रम की शब लग चुकी है, टाइम हो रहा है 10 बजे का। और अब सिर्फ जो काम हमारा रह गया आज जो आपको दिखाना है वो सिर्फ रह गया है मन्नत उतारनी है। ठीक है, नियत करके मन्नत उतारनी है। मैं आपको डिटेल में ज़रा फीडर दिखा देता हूँ। ये 2 साइज़ के फीडर हैं जो हमने तैयार करवाए हैं, एक है छोटा और एक है बड़ा। ठीक है, 14 फीडर कहे थे मैंने, और 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 फीडर हमने 14 मासूमीन के नाम के मैंने मन्नत उठाई थी। ये आ गया बड़ा वाला। ठीक है, खुलता भी है, और ये ऊपर इसके 7 नग लगे हुए, 6 छोटे और 1 बड़ा। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटे साइज में। ओके हो गया। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है भाई 9:45 का। हमें डोगर ने टाइम दिया है 12 सवा 12 का। 2 घंटे कमर सीधी कर लेते हैं। डोगर जैसे ही फ़ोन करेगा गुस्ल करके वुज़ू करके 2 नफल पढ़ के सीधे जाके मन्नत उतारेंगे, और फिर हम बड़ी बस दुआ करें 9वीं और 10वीं मुहर्रम खैर वाफी से गुजर जाए। मुझे बहुत गलत जो है ना वो ख्यालात आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर गढ़ है, दुनिया जहान वहाँ पर जो है वो 9वीं 10वीं करने आता है। अभी तो हम जहाँ जाते हैं मजालिस वगैरह पे सेलेक्टिव लोग मोहल्ले के लोग होते हैं, तो ये हाल होता है। वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैंने अवाम से तो उम्मीद छोड़ दी है कि अवाम अंडरस्टैंड करेगी, अवाम अंडरस्टैंड नहीं करेगी। अल्लाह खैर करे मैं ज़ियारत कर सकूँ, जंजीर मार सकूँ, और बगैर किसी बदमज़गी के कर सकूँ। ठीक है, जैसे डोकर फ़ोन करता है निकलते हैं, फिर तब तक जरा रेस्ट कर लें। 2 hours later. क्या जिंदगी है यार इस आदमी की भी। वैसे ना शूज है ना यार ये उतारता है, ना घड़ी ना टोपी, ऐसे ही जना यार ये सोया हुआ है। हेलो भाई जी, हेलो, ओ भाई साहब उठ जाओ। हेलो भाई, इट्स 12 o'clock, प्लीज वेक अप, वी हैव टू गो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और टोपी तो अपनी जो है उतार लो भाईजान, 12 बज गए हैं। और भाई मैंने अभी ऑन जो की है, लाइट तो बंद कर भाईजान 12 बज गए हैं, उठ जाओ। 15 मिनट पड़े हैं भाई अभी। ओ भाई नहीं, बस आओ ना, बस यार चलें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ। चलो मेरी बात सुनो, डोगर से ये बात। हाँ हो गई है, वो है कह रहा है आ जाओ, चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गुजर मियाँ। यार ये मेरे ख्याल है 2-3 बर्गर पड़े हुए हैं लंगर के, ये किसी को दे देना, कोई खा लेगा, ज़ाया ना करना है। चल छोड़ दे। अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 2 घंटे मेरी आंख लग गई थी। ये भी अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा कर लें उतना कम है कि इतनी प्यारी मेरी नींद है, जहाँ पर लेट जाऊँ, जैसे लेट जाऊँ मुझे नींद आ जाती है। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अपना बेड हो, एक्सेट्रा हो, स्लीपिंग ड्रेस हो, चप्पल उतार के तो फिर नहीं, मुझे बस जगह मिल जाए लेटने की, मैं सो जाता हूँ। मतलब इतनी मेरी बॉडी में थकावट होती है। खैर अभी हमने जाना है न्याज बेग। डोगर को मैंने फ़ोन कर दिया कि हम निकल चुके हैं, मास्क मूस्क पहन लेंगे, सिर्फ अपनी मन्नत उतारनी है, उसके बाद फिर हम फ्री हैं। और 8 दिन गुजर गए। ठीक है, डेली का लंगर सबील अलग अलग जगहों पे लग रहा था, पता ही नहीं लगा 8 दिन कैसे गुजर गए, है कि नहीं। बस 2 दिन रह गए, 9वीं और 10वीं। अल्लाह पाक खैर आफियत से ये भी गुजर जाए, बगैर किसी लड़ाई रप्पे के, बगैर किसी स्यापे के, अदादारी करते करते गुजर जाए। इससे ज़्यादा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहुंचते हैं न्याज बेग, फिर आपको मिलते हैं। रश है वहाँ पर, लेकिन ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जितना मैं शूट कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ, उतना मैं दिखा दूँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। टाइम हो गया है जी रात के 2:30 बज गए, 2:30 बज गए, और निकलते निकलते बहुत टाइम लग जाता है। मैं आपको सिर्फ जो मेन चीज़ होती है, जो आपने देखनी होती है, वो दिखाता हूँ, वरना तो व्लॉग 1.5 घंटे का 2 घंटे का व्लॉग डेली का बन जाए, इतना लंबा व्लॉग बन जाए। ठीक है, ज़ियारत हो गई, और जो एक मन्नत अपनी भांजी के लिए उठाई थी वो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं सब के लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबको औलाद दे। ठीक है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे। ठीक
ठीक है। इनकी गुर्बत है, उनकी गुर्बत ख़त्म करे, आपको दिली सुकून दे, ठीक है। अब ऐसा है कि सुबह है 9 और परसों है 10। 9 और 10 मुहर्रम सख्त तरीन दिन है, ठीक है। जितना दुख इन 2 दिनों में है ना, इंसानी ज़ुबान तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे जैसी गुनाहगार ज़ुबान तो बिल्कुल ही नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ठीक है। बस दुआ कीजिएगा कि खैर वाफियत से हर चीज़ हो जाए, अदादारी करके, लंगर तकसीम करके, जंजीर जनी करके, मातमदारी करके, मजालिस सुन के, अमाल करके अपने घर खैर वाफियत से वापस आएँ। शैजी और जहांगीर मेरे साथ होंगे, जहांगीर का भी कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, रश बहुत होता है, लेकिन शैजी मेरे साथ होगा। हैदर और डोगर दोनों अपने गाँव होंगे न्याज़ में, क्योंकि वो बचपन से वहाँ पर कर रहे हैं और मैं बचपन से अंदरून लाहौर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 10 की सुबह मैं उनके पास आऊँगा, क्योंकि उन्होंने 10 की दोपहर में वो लोग जंजीर नहीं करते हैं, तो मैं उनके पास आ जाऊँगा। मैंने तो 10 की सुबह अज़ान अकबर के साथ मोची में जंजीर मार लेने हैं, फजर टाइम मैं घर वापस आ जाता हूँ, 2-3 घंटे सो के फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँगा उनके न्याज़ बेग में, ठीक है। 10 मुहर्रम उनके साथ होऊंगा, 9 मुहर्रम ने अकेले गुजारनी है। ऐसे ही है। व्लॉग को फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात करें इंशाल्लाह 9वीं के व्लॉग के साथ, 10वीं के व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।